दारा की बात है न सिकंदर की बात है, दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। गुनाहगार भी हैं परहेजगार भी यहाँ, गुनाहगार भी हैं परहेजगार भी यहाँ। जन्नत किसको मिलेगी ये अंदर की बात है, जन्नत किसको मिलेगी ये अंदर की बात है। और हंसी सूरत किसी हालात में अच्छी नहीं लगती, हंसी सूरत किसी हालात में अच्छी नहीं लगती। तकब्बुर की झलक हर बात में अच्छी नहीं लगती, हंसी सूरत किसी हालात में अच्छी नहीं लगती। तकब्बुर की झलक हर बात में अच्छी नहीं लगती। और न हो माँ बाप जिस रिश्ते से राजी, न हो माँ बाप जिस रिश्ते से राजी, वो सगाई की अंगूठी भी हाथ में अच्छी नहीं लगती, वो सगाई की अंगूठी भी हाथ में अच्छी नहीं लगती। लाइक़ मुबारकबाद साहिबा खाना कि जिन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इतनी अज़ीमुश्शान महफिल, इतनी अज़मत वाली महफिल, इतनी मर्तबे वाली महफिल, इतनी बरकतों वाली महफिल को मुनाक़िद किया है, सजाया है कि पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ी महफिल कोई और हो ही नहीं सकती। और ये जो जिक्र है, ये जिक्र खुदा का जिक्र है, ये जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों का यहाँ जिक्र हो रहा है। ये सबसे बड़ा जिक्र है और अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई और जिक्र दुनिया में हो ही नहीं सकता। मगर आज अफसोस है कि अगर ये महफिल दुनियादार महफिल अगर सजी होती, डीजो की महफिलें सजी होती, दुनियावी महफिलें सजी होती, इसलिए कि महफिलें आज बहुत सस्ती हैं। झूठ की महफिल, डीजो की महफिल, गाने बाजों की महफिल, बहुत महफिलें सस्ती हैं। ताश की महफिल, चुगली की महफिल, दुनियादार की महफिल, बहुत महफिलें सस्ती हैं। मगर उन महफिलों में अगर यहाँ मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल ना सजी होती, कोई दुनियावी महफिल अगर यहाँ सजी होती, तो ना तो किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती, न किसी को आवाज लगाने की जरूरत पड़ती। यहाँ महल्ले के लोग भी चाहे आप उनकी दावत करो या ना करो, आप उनको बुलावा दो या ना दो, मगर यहाँ इतनी अक्सरियत होती लोगों की कि यहाँ खड़े होने के लिए भी जगह बाकी नहीं रहती। मगर अफसोस कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, वहाँ बार बार आवाज लगानी पड़ती है, वहाँ बार बार बुलाना पड़ता है। उसके बावजूद भी लोग अल्लाह के जिक्र की महफिल में नहीं आ रहे हैं, मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिल से दूर है, अल्लाह के जिक्र से दूर है, मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल से दूर है। हद तो ये है कि आज मुसलमान तबाही के रास्ते पर जा रहा है, आज मुसलमान बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, आज मुसलमान गुमराही के रास्ते पर जा रहा है, आज मुसलमान तबाही के रास्ते पर जा रहा है। जब आज मुसलमान ने दुनियावी महफिलों में जाना शुरू कर दिया है, आज मुसलमान ने तबाही की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जब मुसलमान ने मुस्तफ़ा के रास्ते को तर्क किया है और गैरों के रास्ते पर चलना शुरू किया है, जब से इस मुसलमान ने
तो उसी दिन से हमारा हाल ये है कि हमारे मालो असबाब को सर्फ किया जा रहा है। आज यही वजह है जो हमारे हक को छीना जा रहा है। आज यही वजह है जो हमारे मालो असबाब को सर्फ किया जा रहा है। आज यही वजह है जो हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। आज यही वजह है जो हमारी मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आज यही वजह है कि आज मदरसे इस्लामिया का निशाना बनाया जा रहा है, खानकाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ क्यों हुआ? इसलिए कि आज मुसलमान मस्जिदों से दूर होता चला जा रहा है। आज मुसलमान अल्लाह के जिक्र से दूर होता चला जा रहा है। आज मुसलमान मुस्तफा के बताए हुए रास्ते से हटता चला जा रहा है। उसकी असल वजह यही है, वरना मुसलमानों आज से 1400 साल पहले मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबाए किराम का मजमा है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, दुनिया के अंदर दो महफिलें होंगी। मेरे सरकार ने जब इतना फरमाया तो नबी के प्यारे सहाबी उठ के खड़े हुए और अर्ज करने लगे, आका वो दो महफिलें कौन सी होंगी? तब मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, एक तो दुनियावी महफिल होगी और एक मेरी महफिल होगी। अब आदमी जाता है अपने फायदे के लिए, आदमी जाता है अपने मफाद के लिए, आदमी जाता है अपने बेनिफिट के लिए, आदमी जाता है अपने मकसद के लिए। सहाबा अर्ज करते हैं, आका अगर हम दुनियावी महफिल में चले जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, और अगर आपकी महफिल में जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम दुनियावी महफिल में जाओगे तो दुनियावी महफिल में जाने के बाद तुम्हें दुनियावी माल मिल सकता है, तुम्हें दुनियावी जायदाद मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी मकानात मिल सकते हैं, तुम्हें दुनियावी इज्जत मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी वकार मिल सकता है, तुम्हें दुनियावी तकद्दुस मिल सकता है, तुम्हें दुनियावी सल्तनत मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी कुर्सी हुकूमत मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी ताजो तक मिल सकता है। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम दुनियावी महफिल में जाओगे तो दुनियावी महफिल में जाने के बाद तुम्हें दुनियावी इनाम मिलेंगे, और अगर तुम मेरी महफिल में जाओगे तो मेरी महफिल में जाने के बाद मैदान हश्र के दिन तुम्हें मेरी शफाअत मिलेगी और मेरी शफाअत से तुम्हें जन्नत मिलेगी। और मेरे सरकार जो फरमा दे वो हक है। बोलिए भाई, बोलो तो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल के बताएं या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार जो फरमा दे वो हक है। पैर से बोलो, क्योंकि ये नबी की महफिल है, अदब की महफिल है ना। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। इसलिए हम अदब करने वालों में से हैं और हमें अदब करना चाहिए, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बड़ा भाई हो। और यहाँ तक इस्लाम ने तो तरीका ये दिया है कि अगर छोटा भाई है ना तो उसका भी अदब किया करो, उसका भी अदब, छोटे भाई का भी। इसलिए कि इस्लाम का, हमने इस्लाम को पहचाना कब है? अब सुने जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जो फरमा दे वो हक है, इसलिए कि है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे सरकार ने जो फरमा दिया है वो हक है। इसलिए कि आसमान अपनी जगह से हट सकता है, जमीन अपनी जगह से हट सकती है, सूरज अपनी जगह से हट सकता है, सितारे अपनी जगह छोड़ सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, मगर मेरे सरकार की जबान से निकला हुआ अल्फाज कभी बदला नहीं जाता। बोलो सुभान अल्लाह, कभी बदला नहीं जाता। मगर आज हम हैं, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। अल्लाह की जितनी चीजों को अल्लाह ने बनाया है, हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती है, हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती है। चाहे वो आसमानों के ऊपर हो, चाहे वो अर्श पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो फर्श पर हो, चाहे वो समंदर के अंदर हो, चाहे वो काय के अंदर हो, बोलो
समंदर के अंदर हो, समंदर के अंदर, पानी के अंदर हो, हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती है, हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती है। यहाँ तक के दरिंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, परिंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, जानवर अल्लाह का जिक्र करते हैं, यहाँ तक के दरख्त ये भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि जो हरी हरी घास नजर आती है, ये घास भी अल्लाह का जिक्र करती है। हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती नजर आती है। हाँ हाँ, हर एक चीज अल्लाह का जिक्र करती है, मगर अल्लाह के जिक्र से अगर कोई गाफिल है तो वो इंसान है, और वो मुसलमान है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, और वो जिन्नात है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। ये दो ही मखलूक है, एक इंसान और एक जिन्नात जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नजर आ रहे हैं। वरना मुसलमानों, अल्लाह का जिक्र तो वो है कि अल्लाह का जिक्र आप करोगे ना, और जिक्र क्या है सुने आप कि एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा की थी, ऐ मौला मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे जो सबसे अलग हो, जिसमें हर वक्त तेरा भी जिक्र हो, तेरा भी जिक्र होता रहे, और सबसे अच्छा वजीफा हो। अल्लाह अल्लाह कौन कह रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किससे परवरदिगार की बारगाह में कोहे तूर पे के बात कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे कि जिसमें जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे अफजल हो, जो सबसे उम्दा हो। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, जब मेरे परवरदिगार ने, खालिक़े कायनात ने, पूरी दुनिया के पालनहार परवरदिगार ने इरशाद फरमाया था, ऐ मूसा अगर हाँ तुम सबसे अच्छा वजीफा अगर जानना चाहते हो तो हर वक्त अपनी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह रखा करो। जोर से ला इलाहा, जोर से ला इलाहा अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि मूसा सबसे अच्छा वजीफा अगर कोई है, सबसे अच्छा जिक्र अगर कोई है, सबसे बुलंद वाला अगर कोई वज़ाइफ है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पूरी दुनिया के चलाने वाले, ऐ पूरी दुनिया के पालनहार, ऐ परवरदिगार आलम, आखिरकार ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये हर कोई है, हर किसी की ज़बान पर है, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत नूह की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत शीश की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत याकूब की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह। कमोबेश 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम आए, सबकी ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर परवरदिगार आलम मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा कोई अगर चीज हो तो वो बता दे। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मूसा कलीमुल्लाह अगर इससे हट के चाहते हो तो इससे हट के तो नहीं होगा, मगर एक जिक्र है जो इसी में मिला दिया जाएगा। ऐ मूसा अगर जिक्र करना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करो। जिंदाबाद। क्या कहा करो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिक्र सबसे अच्छा जिक्र है, और ये ऐसा जिक्र है कि जिसने दिल से पढ़ लिया तो वो जहन्नम में दाखिल नहीं, इसी के जरिए से अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। कौन कह रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार ने बताया था कि अगर कोई वज़ाइफ करना चाहते हो, कोई विर्द करना चाहते हो, अपनी ज़बान को अगर जिक्र खुदा से तर रखना चाहते हो तो हर वक्त अपनी
ज़बान पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा करो। अल्लाह अल्लाह, अरे यही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ये तमाम पैगंबर हैं कि जिन्होंने हमारे और तुम्हारे नबी के उम्मती होने के लिए दुआएं मांगी थी।